तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, कोर एरिया वो क्षेत्र है जहां पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है 11 सैटेलाइट टाउनशिप का मेगा प्लान। इस फैसले के साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब बिहार में शहरी विकास को नए और सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो खबर पूरी क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सरकार राजधानी पटना समेत कई बड़े शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप बसाने जा रही है। यानी शहर के बाहर ऐसे आधुनिक इलाके विकसित किए जाएंगे जहां बेहतर सड़कें, आवास, रोजगार और सुविधाएं एक साथ मिल सकें। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और किसी भी तरह का डेवलपमेंट फिलहाल रोक दिया जाएगा। जैसे ही नगर विकास विभाग की अधिसूचना जारी होगी, यह पाबंदी लागू हो जाएगी और अलग अलग शहरों में यह रोक 2027 तक जारी रह सकती है। यानी साफ है कि सरकार पहले इन इलाकों को अपने मास्टर प्लान के हिसाब से तैयार करना चाहती है ताकि आगे चल करके बेतरतीब निर्माण और अव्यवस्था से बचा जा सके। दरअसल बिहार के शहरों में तेजी से बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित विस्तार लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है और अब सरकार उसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, जरा सुनिए। नई नीतियों का अनुसरण करते हुए हम शहरीकरण की तरफ बढ़े। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वो क्षेत्र है जहां पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन टाउनशिप को सिर्फ बसाया ही नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें एक पहचान भी दी जा रही है। जैसे पटना के पास बनने वाले टाउनशिप को पाटलिपुत्रा, सोनपुर के पास हरिहरनाथपुरम, गया में मगध, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, दरभंगा में मिथिला और भागलपुर में विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाम दिए गए हैं। यानी सरकार का यह प्लान सिर्फ विकास का नहीं है बल्कि विरासत को जोड़ने का भी प्रयास है। बता दें कि हर टाउनशिप का शुरुआती दायरा करीब 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिसे आने वाले समय में और भी बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ शहरों पर दबाव कम होगा बल्कि नए आर्थिक केंद्र भी विकसित होंगे जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि किसानों और जमीन मालिकों को भी नुकसान ना हो और विकास की रफ्तार भी बनी रहे। अब अगर इसे सियासी नजरिए से देखें तो यह फैसला सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की भी कोशिश है, क्योंकि जब नए शहर बसेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि जब जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी तो इसका असर रियल एस्टेट मार्केट पर कितना पड़ेगा। क्या जमीन की कीमतें बढ़ेंगी या फिर बाजार में ठहराव आएगा। ऐसे में बिहार में यह फैसला एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अधिसूचना कब जारी होती है और जमीन बाजार पर इसका असर कितना गहरा पड़ता है, क्योंकि यह वही कदम है जो आने वाले समय में बिहार के शहरों की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। तो नए बने सरकार की इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।